वेलकम टू ऑल। टुडे वी स्टार्ट क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस। तो बेटा पिछली वीडियो में हमने क्या किया था? पिछली वीडियो में आप जानते होंगे हम लोगों ने कुछ मैट्रिसेस के ट्रांसपोज के कुछ रूल्स को पढ़ा था। तो रूल्स हमारे पास कुछ इस तरह के थे, अगर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा तो आपके रूल्स में अब आपने ए, ठीक है, प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमने पढ़ा था। और के ए ट्रांसपोज अगर हमारे पास हो तो हम क्या करते हैं, के ए ट्रांसपोज। हमने कुछ चीजें हमने पढ़ी थी, क्लियर है? तो अगर आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होंगी, ठीक है, और आप लोगों ने इसे काफी डीपली इसे अंडरस्टैंड किया होगा, क्लियर है? तो चीजों को देखिए, अब हम आगे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिक्स का जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 जो फर्स्ट है, देखिए यहाँ पे इफ ए, अगर ए गिवन है, देखिए हमें क्या है, इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ये चेक करना है। ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी। देखिए बेटा आपके पास यहाँ के लिए आपको पहले का है, आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, देखिए बेटा ए आपको गिवन है, ए डैश आपका हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ए डैश हो गया, ठीक है। नाउ ए डैश इंटू ए, तो ए डैश देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्लियर है? अब देखिए बेटा यहाँ पे इस वाली रो का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से, कॉस का कॉस से, देखिए बेटा पहले इस पूरे को इस पूरे से, कॉस को कॉस से, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आगे देखिए कॉस अल्फा को इस पूरी रो को इससे, कॉस अल्फा को किससे करेंगे, साइन अल्फा, और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा से करेंगे। देखिए अब यहाँ क्या होगा, इस वाली रो का इस कॉलम से साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। देखिए साइन साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस 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 स्क्वायर अल्फा। समझ आ रही है आपको बातें? तो ये वाला पार्ट इससे कट हो गया, ये वाला पार्ट इससे कट हो गया, क्लियर है? अब देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी 0, इसकी 1। ये हमारे पास क्या बना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी 2 into 2 की, क्लियर है? कोई दिक्कत आपको? मल्टीप्लिकेशन को बहुत अच्छे से समझ लेना, अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियोस को देखिए, उसमें मल्टीप्लिकेशन काफी अच्छे से समझाया हुआ है। वीडियो सीरियल वाइज में डली हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ्स विद राहुल नेगी चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में डालिए, क्लास 12 की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। दोबारा देखिए क्या किया है, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा को साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई किया साइन अल्फा से कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा को साइन से कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ऐड होकर आपकी वैल्यू आ गई। समझ आ रही है आपको बातें? ठीक है, तो देखिए आई होप इतना मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। इसका जो क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे और करके देखेंगे। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझसे कमेंट्स में डाल के पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग जरूर कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे सेम प्रोसीजर और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं बेटा हम लोग, शो दैट मैट्रिसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है शो दैट द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए हमारे पास है, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात समझते हैं सिमेट्रिक आपके पास क्यों सिमेट्रिक होता है।
तो सिमेट्रिक का मीन्स होता है, देखिए सिमेट्रिक यहां समझाते हैं। सिमेट्रिक मीन्स होता है सेम सा होता है आपके पास, ठीक है। अगर मैं बोलूं ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज कर दो और वापस ट्रांसपोज करने के बाद वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए तो आपकी कैसी मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी है? सिमेट्रिक्स। ट्रांसपोज करने के बाद वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए वो आपकी कौन सी हो जाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर देखिए स्क्यू सिमेट्रिक। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक की खासियत होती है यहाँ पे, स्क्यू जो वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे नेगेटिव को शो करता है। ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए। अगर किसी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज करें तो हमें माइनस ऑफ ए मिल जाए तो हमारे पास क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। समझ आई बात? तो आपके पास क्या हो गया? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ए डैश इक्वल टू ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ए डैश इक्वल टू माइनस ए। समझ आ गया आपको बातें? अब देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। सिमेट्रिक है आपके पास, ठीक है, तो इसका आप देखिए ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, ए ट्रांसपोज ए डैश। तो देखिए 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे देखो, मैं अगर ए डैश को देखूं तो ए डैश, अब यहाँ पे देखो 1 -1 5 मैंने देखिए ट्रांसपोज किया है। देखिए ट्रांसपोज किया 1 -1 5 को 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। देखिए मैंने इसका ट्रांसपोज करा है। हो गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद देखो दोनों मैट्रिक्स में कोई चेंजेस दिख रहा है मुझे? दोनों मैट्रिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा। देखिए 1 -1 5 1 -1 5 1 -1 5 1 -1 1 -1 2 1 -1 2 1, ठीक है, 5 1 3 5 1 3, नो चेंज। तो आपके पास ए डैश किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया। कौन सी मैट्रिक्स हो गई ये आपकी? ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। कौन सी होगी बेटा आपकी? सिमेट्रिक आ गई। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसमें जहां स्क्यू सिमेट्रिक बोला गया है। क्या बोला गया है? स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ए मैट्रिक्स लिखता हूं पहले मैं। ए मैट्रिक्स आपके पास है, ठीक है, 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 एंड 1 -1 0 1 -1 0, ठीक है। ये आपके पास देखिए दूसरी मैट्रिक्स है। पहली मैट्रिक्स में हमें पता चल गया सिमेट्रिक सेम आ गई, ठीक है, कंडीशन फॉलो होगी। स्क्यू सिमेट्रिक में देखिए ए ट्रांसपोज करता हूं 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब देखिए यहाँ 0 1 -1 -1 तो इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस बाहर रखा है, एक माइनस यहाँ रखा है, एक माइनस और रखा है, ठीक है। तो माइनस वाला जो अंदर जाएगा, जो माइनस, देखो मैंने माइनस 2 बार ले लिया, एक माइनस बाहर रह गया, एक अंदर चला गया। तो 0 1 -1 0 1 1 -1 0। अगर आप इस चीज को देखिए तो आपको स्टार्टिंग की मैट्रिक्स दिखेगी तो माइनस ऑफ ए दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारे पास बेटा? ये हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी होगी हमारे पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। क्लियर है? समझ आ रही है आपको बातें? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? जो ट्रांसपोज करने के बाद वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए वो आपकी सिमेट्रिक होती है, और ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स ना मिले तो कौन सी हो जाती है? वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। समझ आइए आपको बातें? इस चीज का ध्यान रखना। अब एक चीज और ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे 1 -1 5 था, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे आपके, तो यहाँ पे भी देखिए, इस चीज को देखना, ये और ये आपको सेम दिख रहा है। इधर ध्यान से देखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत है जो आपका पहली रो होगी वही आपकी पहली कॉलम होगा। इधर देखिए पहली रो आपकी सेम है, पहला कॉलम भी वही होगा। ये सेकंड रो आपके पास -1 2 1 है, तो सेकंड कॉलम भी -1 2 1 होगा। थर्ड रो आपके 5 1 3 है, तो थर्ड रो 5 1 3, थर्ड कॉलम भी 5 1 3 होगा। तो आपको दिख जाएगा जो पहली रो है वही पहला कॉलम है, जो सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम है, जो थर्ड रो है वही थर्ड कॉलम है। सिमेट्रिक की खासियत आपको दिख जाएगी अगर आप सॉल्व ना भी करें। स्क्यू सिमेट्रिक में आपको एक चीज दिख जाएगी। स्क्यू सिमेट्रिक में आपके पास देखिए, आपके पास अगर पहली रो को ध्यान से देखना, पहले 0 1 -1 है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देखिए इसमें आपके माइनस का डिफरेंस रहेगा। सेम रहेंगे एलिमेंट सेम रहेंगे, लेकिन डिफरेंस किसका आएगा? माइनस का। अब देखिए यहाँ पे 0 -1 1 तो आपका 1 -1 1। सेकंड थिंग -1 0 1, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? -1 0 1 की जगह क्या हो गया? 1 0 -1। थर्ड देखिए आपके पास थर्ड रो 1 -1 0, तो -1 1 -1 1 0 हो गया। समझ आई आपको बातें? और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसका डायगोनल हमेशा 0 होगा। उसका डायगोनल हमेशा 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत होती है, उसके डायगोनल हमेशा क्या रहेंगे बेटा? उसके डायगोनल हमेशा कैसे रहेंगे? 0 रहेंगे, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो इसमें चेक कर सकते हो। ये आपका 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जो आपका एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आईजे की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये मैट्रिक्स आईजे की फॉर्म में लिखा है। इधर देखिए एक दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास, मैंने लिख दिया -a i j। आप जानते हो, ठीक है, आईजे समझ रहे हो ना आप लोग? स्टार्टिंग में 3.1 में हमने आईजे करा था, आईजे से मैट्रिक्स बनती है।
ए आई जे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके पास, अगर मैं इसको माइनस ऑफ ए आई जे बना आपके पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोनों को सेम कर दूं, दोनों सेम कर दूं, देखिए मैं क्या करूं यहाँ पे कि आपके रो कॉलम के आई 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 यहाँ पे सेम कर दूं, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ए आई आई, मतलब आई इक्वल टू जे कर दूं मैं, आई इक्वल टू जे कर दिया मैंने, तो आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, समझ आई आपको बात है, ठीक है। तो 2 सॉरी मैंने स्मॉल लिखना था वैसे, ठीक है। ए आई जे इक्वल टू 0। ए आई जे में ध्यान रखना बेटा, ए आई जे तभी 0 के इक्वल होगा जब आपके पास कंडीशन क्या होगी, आई किसके इक्वल होना चाहिए, आपके जे के इक्वल होना चाहिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो मैं आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा कि आपके डायगोनल किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल 0 होते कैसे हैं। बस आपको इस आइडिया को ध्यान रखना है, आपको इस आइडिया को ध्यान रखना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो बेटा कमेंट्स में जरूर बता देना कि सर हमें समझ नहीं आया, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखते हुए चलना, क्लियर है। अब आगे देखिए, सिमेट्रिक मिल गया हमें, स्क्यू सिमेट्रिक मिल गया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है फाइंड फॉर अ मैट्रिक्स ए, ठीक है। कोई ए मैट्रिक्स है, 1 5 6 7 की कोई एक मैट्रिक्स है, ए 2 into 2 की मैट्रिक्स है आपके पास। वेरीफाई, फर्स्ट क्या रहा है, वेरीफाई करना है ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। सेकंड करना है ए माइनस ए डैश इज क्यू सिमेट्रिक। दो चीजें। अभी सिमेट्रिक के लिए क्या करा था हम लोगों ने, जो आपकी रो है वही आपको फर्स्ट कॉलम, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अब ध्यान रखना बेटा, जब भी किसी ट्रांसपोज को, जब भी किसी, आपको फॉर्मूला भी एक तरह से फॉर्मूला भी है, आप प्रूव कर रहे हैं, आपके फॉर्मूला भी बनता है कि जब भी किसी ट्रांसपोज को उसके साथ ऐड किया जाता है उस मैट्रिक्स के साथ, हमेशा सिमेट्रिक बनती है। जब किसी ट्रांसपोज को उसके सिमेट्रिक, जब किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से माइनस किया जाता है तो कौन सी बनती है, उसकी सिमेट्रिक बनती है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले आप इसमें देखिए, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 5 6 7, 1 5 6 7। ए का ट्रांसपोज करता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1 5 6 7। तो क्या हो गया बेटा, ये जो रो है कॉलम में चला गया, सेकंड रो कॉलम में चला गया। अब देखिए ए प्लस ए डैश निकालते हैं, ए प्लस ए डैश। ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू है 1 5 6 7 एंड ए डैश की वैल्यू है 1 5 6 7। समझ आ रही है आपको बातें, ए की वैल्यू 1 5 6 7, ए डैश की वैल्यू 1 5 6 7, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास 1 1 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14। जो पहली रो है, जो पहली रो है वही पहला कॉलम, जो सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम। देखो आ गई ना वही चीज है। तो आपके पास अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने आपको अंडरस्टैंड बता दिया था, बाकी आप इसे क्या कर सकते हो, इसे सी लेट कर लो। क्या लेट कर लो, सी। अब सी का डैश करिए, सी का डैश क्या बनेगा, 2 11 आगे इस साइड, 11 14 आगे इस साइड। क्या सी का डैश सी के इक्वल है, क्या सी का डैश सी के इक्वल है, यस। तो यस इट इज सिमेट्रिक। समझ आ गई बात, ये कैसी है आपकी, सिमेट्रिक है। कैसी है आपकी, सिमेट्रिक है। तो पहले इसे आप नोट करिए, समझ आ गया। अगर आप ना भी निकालते तो डायरेक्ट बोल सकते थे, आपको तरीका बता चुका था मैं, ठीक है। नोट करिए इसको। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट को देखते हैं इसमें, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए इसमें, आपके पास ए और ए डैश है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बोला गया ए माइनस ए डैश। ए मैट्रिक्स लिखूंगा आपका बेटा 1 5 6 7, ए डैश लिखूंगा आपका 1 5 6 7, क्लियर है। अब देखिए 1 माइनस 1 5 माइनस 6 6 माइनस 5 7 माइनस 7, 0 माइनस 1 1 7 7 0। देखिए जो आपकी रो है वही आपका कॉलम है, बट मैं किसका डिफरेंस आ रहा, माइनस का। जो आपकी रो है वही आपका कॉलम में एलिमेंट है, लेकिन किसका डिफरेंस आ रहा, माइनस का। डायगोनल कैसा है, 0। डायगोनल कैसा है, 0। तो कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू। लेकिन चेक करके देखना है, इसको सी लेट कर लीजिए। इसको क्या लीजिए, चलो डी लेट कर लेते हैं, सी पीछे लेट किया था, डी लेट कर लेते हैं। डी का डैश करते हैं, डी के डैश में देखते हैं हम लोग 0 -1 0 -1 आ गया, 1 0 आ गया, ठीक है।
अब यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, दो माइनस से मल्टीप्लाई, एक माइनस बाहर रह जाएगा, या माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो 0 - 1 1 0 आ जाएगा। तो किसके इक्वल आ गया आपका डी। तो डी डैश किसके इक्वल आ गया, डी के इक्वल आ गया। तो हमें समझ, सॉरी माइनस ऑफ डी के इक्वल आ गया। इससे हमें पता चल गया कैसी मैट्रिक्स हो गई है, स्क्यू सिमेट्रिक। कैसी हो गई है आपकी मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। कैसे आ गई बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो इसको नोट करिए, इसके बाद कुछ चीजों को डिस्कस करना है। करिए नोट। ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इस चीजों को ध्यान से समझना। ठीक है, अब आपके पास ये समझ आ गया आपको कि a प्लस a डैश सिमेट्रिक होता है, a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अब यहां देखिए इस चीज को समझना। अगर आपसे बोला जाए राइट अ मैट्रिक्स, आपसे बोला जा रहा है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपसे क्या बोला गया है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, चलो 9 को करके दिखा देते हैं क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपसे क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है आपको A 0 AB माइनस A माइनस B 0 C माइनस C 0, एक कोई मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, अब आपसे बोला गया है फाइंड 1/2 A प्लस A डैश एंड 1/2 A माइनस A डैश। समझ आई आपको बातें। तो देखिए सॉल्यूशन 1/2 A प्लस A डैश, A प्लस A डैश। तो A डैश हम यहां निकाल लेते हैं ताकि हमें आसानी मिल जाए। 0 AB माइनस 0 AB माइनस A 0 C और माइनस B माइनस C 0। तो देखिए A प्लस A डैश, A प्लस A डैश 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये आपके पास आ गया हाफ A प्लस A डैश। ठीक है, समझ आई आपको बातें। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है आप लोगों को, मैंने क्या करा दोनों को ऐड कर लिया और कुछ भी नहीं करा, इससे अलावा कुछ नहीं करा है। ठीक है, अगला देखिए हाफ A माइनस A डैश। मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। A माइनस A डैश, ठीक है, 0 माइनस 0 0 A माइनस, देखिए माइनस है यहाँ ऑलरेडी, माइनस तो क्या हो जाएगा 2A। B माइनस B तो क्या हो जाएगा, देखिए बेटा B है, फिर आपका एक माइनस बाहर है और एक B यहाँ पे आपके पास। समझ आ रही होगी आपको, 2B माइनस A माइनस A माइनस 2A 0 C माइनस C 2C माइनस B माइनस B माइनस 2B माइनस C माइनस 2C और 0। समझ आ गया आपको बातें। ठीक है, ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन गई, कौन सी बन गई स्क्यू सिमेट्रिक बन गई। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाए, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है राइट अ मैट्रिक्स इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। समझ आ रही है आपको बातें। इसमें बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है, राइट अ मैट्रिक्स इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिखना है। समझिए, दोबारा समझिए, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखना है, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। देखो सिमेट्रिक होता है आपका सिमेट्रिक होता है A प्लस A डैश, अभी पीछे पढ़ा था आपने, इसका हाफ कर दीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक होता है A माइनस A डैश, इसका हाफ कर दीजिए, तो ये आपकी मैट्रिक्स A बन जाती है। अब कैसे बनती है, सॉल्व करिए। 1/2 A बाय 2 A बाय 2 A डैश बाय 2, A डैश बाय 2 से A डैश बाय 2 गया, 2A बाय 2 कट होके वापस क्या आ गया A मैट्रिक्स। क्या स्टार्टिंग में हमारी मैट्रिक्स वही थी A? यस, स्टार्टिंग में हमारी वही मैट्रिक्स थी। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है, आपको सबसे पहले उसका डैश निकालना है, उसका क्या करना है, डैश निकालना है। फिर आपने सबसे पहले सम ऑफ सिमेट्रिक, आपका सिमेट्रिक निकालना है, सिमेट्रिक,
फिर निकालना है स्क्यू सिमेट्रिक, फिर वी कैन राइट एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आप ये मान सकते हो इसको, सम ऑफ सिमेट्रिक को P मान लेना और स्क्यू सिमेट्रिक को Q मान लेना। सम ऑफ सिमेट्रिक को P मान लेना और स्क्यू सिमेट्रिक को Q मान लेना। समझ आ गई बात है? तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको देखूं मैं, यहाँ पे जो निकल के मेरे पास आया है, तो देखिए अगर मैं यहाँ देखो P प्लस Q लिखूं तो P देखिए, P तो सारा जीरो है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखिए अगर मैं इसको देखूं, Q को 2 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0। समझ आ गई बात है? और आप इसको देखेंगे तो यही हमारे पास A मैट्रिक्स है, यही हमारे पास A मैट्रिक्स है, यही हमारे पास सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में आया। सेकंड थिंग, आपका जो अगला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। सबसे पहले चल पहले इतना नोट करिए, पहले नोट करिए इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने P निकालना है 1/2 A प्लस A डैश। ये आपको कैसा है, ये सिमेट्रिक है, ये कैसा है आपके पास, सिमेट्रिक है। फिर आपने निकालना है Q निकालना है 1/2 A माइनस A डैश। ये कैसा है आपके पास, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसा है बेटा आपके पास है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। ये P हो गया, Q हो गया। नाउ फिर जो भी आपकी मैट्रिक्स होगी, जो भी जिस नाम आपने मैट्रिक्स में दिया, A नाम दिया, A इक्वल टू 1/2, या ऐसे लिखेंगे आप P प्लस Q। क्या लिखेंगे, P प्लस Q। P क्या है, 1/2 A प्लस A डैश है, और Q क्या है, 1/2 A माइनस A डैश है। समझ आ गया आपको बातें समझ आई है? ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी जो आपको बताया आज। और ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। ध्यान रखना बेटा, आज आप लोगों को हमने डिस्कस किया A प्लस A डैश सिमेट्रिक होता है, A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अंडरस्टैंड किस तरह करते हैं सिमेट्रिक को, स्क्यू सिमेट्रिक को प्रॉपर तरीके से देख के पता चल जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक के जो भी डायगोनल होते हैं वो आपके सारे जीरो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट जो भी होते हैं जीरो होते हैं। और कोई मैट्रिक्स को अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना है तो 1/2 A प्लस A डैश आपका सिमेट्रिक फॉर्म होती है और 1/2 A माइनस A डैश आपकी स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म होती है। क्लियर है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मैं आपका एक टारगेट रखता हूं कि कम से कम मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में अभी 50 लाइक्स चाहिए, इस पे वीडियो पे 50 लाइक चाहिए। मुझे 50 लाइक मिलते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों को जो भी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो 5 दोस्तों को जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।